चलिए आज हम आप लोगों को सिखाएंगे दशमलव भिन्न के बारे में। बहुत ही अच्छा टॉपिक हम लेकर के आए हैं आज, दशमलव भिन्न। बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा बिल्कुल आज। दशमलव होता क्या है, दशमलव की संख्या हम लिखते कैसे हैं, दशमलव संख्याओं को कैसे हम जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे इसको हल करेंगे, सभी तरह का टिप्स आज मैं बताने वाला हूं आपको। बहुत इजी वे में बताऊंगा, बहुत आसान बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि दशमलव भिन्न है क्या। मैंने डिफिनीशन लिखा है, ऐसी साधारण भिन्न जिसका हर 10 हो, 100 हो, 1000 हो और भी आगे से बढ़ते चले जाएंगे 1 लाख हो, यानी 1 पर 0 हो। फिर से एक बार देख लेते हैं, ऐसी साधारण भिन्न। भिन्न के बारे में मैं आपको पहले ही वीडियो में मैं बता चुका हूं आपको। तो देख लीजिए, ऐसी साधारण भिन्न जिनका हर 10 हो, 100 हो, 1000 हो या इसी रेशियो में आगे बढ़ता चला जाए, इसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे मान लीजिए 5/10, ये क्या है, दशमलव भिन्न है। दशमलव भिन्न है ये संख्या। 12/10, 7/1000, ये क्या है, दशमलव भिन्न है। ये तो दशमलव की भिन्न हो गई। अच्छा, दशमलव की संख्या हम कैसे लिखते हैं, दशमलव संख्या। दशमलव की कोई संख्या हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 0.5, 2.13, 4.268। देखिए मैंने कुछ दशमलव की संख्या लिखा इधर। तो इन संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं, पहले देखिए। इसको पढ़ते हैं 0.5, इसको पढ़ते हैं 2.13। 13 नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, 13। अभी मैं बताऊंगा क्यों पढ़ते हैं ऐसा, ऐसा क्या है। इसको पढ़ेंगे हम 4.268। ठीक है, ये तो ऐसी इस संख्या को हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि दशमलव संख्या को इसको इस तरह से पढ़ते हैं तो क्या मीनिंग है, क्यों ऐसा हम पढ़ते हैं। क्योंकि ये इसका 2 पार्ट होता है। देखिए दशमलव के एक इधर अंक लिखा हुआ है, एक उधर अंक लिखा हुआ है। तो दशमलव के जो इस साइड का जो अंक है वो पूर्ण अंक होता है। जैसे मान लो इधर देखो, इस पूर्ण अंक कुछ भी नहीं है, इसमें 0.5 में पूर्ण अंक कुछ भी नहीं है। ये केवल है क्या, 0.5, यानी जो 5 है ये 10वां हिस्सा है। कितना हिस्सा है, 10वां हिस्सा है, ठीक है। अब दूसरा हम ले लेते हैं, ठीक है, 2.13। तो ये 2 क्या हो गया, 2 आपका पूर्ण अंक हो गया। क्या हो गया, पूर्ण अंक हो गया। मैंने बताया कि 2 भाग होता है, एक भाग ये हो गया, एक भाग इधर का हो गया। तो 2 क्या हो गया, संपूर्ण भाग हो गया आपका। इसके बाद प्लस करके इसका हम विस्तार करते हैं इसको, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। दशमलव के तुरंत बाद जो आपका क्या है, 1 है। तो ये हो जाएगा 1 10वां भाग जुड़ा हुआ है इसके साथ, 2 के साथ, प्लस 3 का कौन सा भाग, 100वां भाग। कौन सा भाग, 100वां भाग। यानी जैसे आगे की तरफ हम बढ़ते जाएंगे उसका भाग बढ़ता चला जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं, इस डिजिट को देख लेते हैं, 4.268। तो 4 क्या है हमारा, 4 हमारा संपूर्ण भाग हो गया। इसके बाद प्लस कर देंगे 2/10, 10वां भाग। ये पहला 10वां भाग है। ये 6 क्या है, 100वां भाग है। इसको दशांश भी बोलते हैं, दशांश। और इसको 6/100 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, 8/1, 2, 3। गिनती भी कर लेते हैं, दशमलव के बाद गिनती गिन लेंगे संख्याओं का। कितने अंकों पर है, तीसरे अंक पर है। इधर से गिनेंगे 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 शून्य लगा देंगे। मान लो एक अंक और हो तो ऐसे लिख देंगे 2/1, 2, 3, 4। दशमलव के लिए हम 1 लिख देंगे और 1, 2, 3, 4 शून्य लगा देंगे यहाँ पर ऐसे।
तो ये तो विस्तार रूप हो गया आपका जो है, जैसे आप विस्तारित रूप, ये आपका हो गया दशमलव की संख्याओं का विस्तारित रूप हो गया। अब हम देखेंगे कि कौन सा दशमलव भिन्न बड़ा है और कौन सा दशमलव भिन्न छोटा है। पहले ये समझेंगे हम कि दशमलव भिन्न कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। कैसे तुलना करेंगे हम कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। जैसे मान लीजिए आपके पास दो भिन्न है, जैसे एक है 5.267 और एक भिन्न है, यहां हम ब्रैकेट लगा देते हैं बड़ा छोटा भरने के लिए, 5.3। देखिए देखने में क्या लग रहा है आपको, देखने में तो लग रहा है ये बहुत छोटा अंक है, ये तो बड़ा है, इसमें तो इतनी डिजिट है और इसमें तो बहुत कम है, जाहिर सी बात है कि ये बड़ा होगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। क्या नहीं है, देखिए ध्यान से समझिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है, कभी आप नहीं भूलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसका संपूर्ण भाग, यानी दशमलव के इधर वाला भाग जो पूर्ण अंक है, तो इधर वाला भाग हम क्या देखते हैं कि दोनों बराबर है। अगर इधर वाला भाग कम ज्यादा जो भी रहेगा वो पूरी संख्या ही कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहां पर होता 6.267 और यहां पे होता 5.982, तो जाहिर सी बात है कि पूर्ण अंक यहाँ पे जो है 6 है और यहाँ पर 5 है, तो जाहिर सी बात है ये दशमलव संख्या बड़ी है। तुरंत क्लियर कर लीजिएगा, इधर आपको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, दशमलव के उधर आपको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल संपूर्ण भाग इसका देख लीजिएगा कि क्या है, बड़ा है कि कम है कि ज्यादा है। इसमें हम क्या देखते हैं, हमारा जो इधर का भाग है ये दोनों क्या है, दोनों तरफ सेम है, दोनों तरफ बराबर है, 5 यहां भी है 5 यहां भी है। अब हमको दशमलव के बाद वाली संख्या देखनी है, ये तो दशमलव के पहले वाली संख्या हो गई, अब दशमलव के बाद वाली संख्या में देखनी है, तो हम क्या पहले करेंगे, दशमलव के तुरंत बाद वाली संख्या, दशमलव के तुरंत बाद वाली संख्या कितनी है, तो यहां पर 2 है। अब हम इधर आते हैं, दशमलव के बाद वाली संख्या कितनी है, 3 है। जाहिर सी बात है ये संख्या बड़ी है और आपको कुछ सोचने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर यहाँ पर कुछ भी लिखा रहे, 0 लिखा रहे, 2 लिखा रहे, इससे कोई मतलब नहीं है, केवल आपको दशमलव के तुरंत बाद वाली। चलिए एक और देख लेते हैं हम लोग, 16.13 इधर देख लेते हैं, 16.09। अब देखिए सेम वही चीज आपको देखना है, ये डिजिट इधर दशमलव की इधर वाली संख्या, यहां पर भी वही है, यानी ये भी सेम है, ये भी सेम है। अब दशमलव के तुरंत बाद देखना है हमें, तो दशमलव के तुरंत बाद क्या है, यहाँ पर 1 है, यानी यहाँ पर क्या है, 0 है, तो जाहिर सी बात है 1 ज्यादा होता है कि 0, तो 1 अधिक होता है, जब 1 अधिक होता है तो ये संख्या आपकी बड़ी हो गई। तो हमने क्या सीखा अभी, दशमलव की संख्याओं का तुलना करना, कि दशमलव की संख्या को कैसे हम जानेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। अब आएगा प्रश्न आपका कि इन संख्याओं को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखो, तो आप बड़े आसानी से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ी सी देखेंगे साधारण भिन्न और इस दशमलव भिन्न को हम कैसे जो है बदलेंगे। साधारण भिन्न अगर कोई लिखा हुआ है तो हम उसे कैसे दशमलव भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, बहुत आसान सा तरीका हम आपको बता देते हैं, जिससे कि आप बिल्कुल आसानी से जान जाएंगे। चलिए कोई संख्या हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 5.03। अगर ये तो दशमलव की संख्या हो गई। अगर इससे कहे कि आप इसे साधारण भिन्न में बदलो, किसमें बदलो, साधारण भिन्न में बदलो, तो आपको कुछ नहीं करना है, ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से केवल देख लीजिए, आपको समझ में तुरंत आ जाएगी। आपको क्या करना है, देखिए
दशमलव की इधर वाली जो संख्या है ये पूर्णांक होती है, मैं बता चुका हूं। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए 5 सही। अब इधर क्या लिखा हुआ है 0 और 3, तो 0 और 3 मिलकर के क्या पढ़ते हैं आप, केवल 3 पढ़ेंगे आप। क्या पढ़ेंगे 3। 0 3 भी लिख सकते हैं और 3 भी लिख सकते हैं। आप दशमलव के लिए आपको यहाँ पर लिखना है 1, दशमलव के लिए क्या लिखना है 1 लिखना है। और दशमलव के बाद गिनती गिनना है, कितने अंक है 1 2, तो आपको 2 शून्य लगा देना है। ये देखिए आपका भिन्न तैयार हो गई, ये भिन्न की संख्या हो गई। क्या हो गई, भिन्न की संख्या हो गई। चलिए एक आध और देख लेते हैं, 0.0 या 18 अगर हो इस तरह का 0.18, तो कैसे बदलेंगे, देखिए पूर्णांक तो आपके पास कुछ है नहीं, तो आप सीधा सीधा लिखेंगे 18 बटे दशमलव के लिए 1 लिख देंगे। इसके बाद कितनी गिनती गिनेंगे आप, 2 गिनती, 1 2, तो 2 शून्य लगा देंगे। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका साधारण भिन्न हो गया। समझ में आ गया होगा। चलिए तो साधारण भिन्न समझ में आ गया। अब जो है साधारण भिन्न अगर दिया हो, दशमलव में बदलना हो, तो इसकी 2 विधियां होती हैं। भाग विधि से ही हम बदलते हैं, लेकिन यदि हर में केवल एक पर शून्य लगे हों, 1 2 3 4 6 जितने शून्य लगे हों, तो बिना भाग दिए भी आप दशमलव में कन्वर्ट आप कर सकते हो। जैसे मान लो लिखा हो आपका 7/10, तो आपको क्या करना है, आपको भाग देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में भाग देकर के भी आपको बताऊंगा, भाग देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप केवल आपको ये देखना है कि ऊपर जो अंक लिखा हुआ है 7 है और नीचे 10 है, यानी 7/10, यानी 1 पर कितना शून्य है, 1 शून्य है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 0. क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे। क्या लिख देंगे 7, बस आपका आंसर हो गया। यदि यही ऐसे रहता 7/100, तब क्या करते 0. देखो 2 0 हो गया ना, तो 1 0 आपको स्वयं से लिखना पड़ेगा, फिर 7 लिखना पड़ेगा, ये आपका हो गया। अगर मान लीजिए ऐसे हो कहीं इस तरह का, कहीं दशमलव में बदलो इसको, तो ये देखो दशमलव कहां लगना चाहिए, एक अंक के बाद, यानी 1.7 ऐसे लिख देंगे आप। तो ये हो गया अगर 0 रहे तो, ठीक है। भाग देकर के भी आप देख लीजिए, आपको वैसे ही आएगा। जैसे मान लीजिए 17/10 का क्या मतलब हुआ, 17 में 10 का भाग, 10 का भाग दे दीजिए, 10 एक करना 10, 7 आ गया। तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। जैसे दशमलव लगाएंगे आपको क्या मिलेगा, आपको शून्य मिलेगा। 10 7 70 कट गया, आपका ये आंसर हो गया। यानी अंक के नीचे अगर 1 पर 0 लगा हो तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए एक ट्रिक और हम आपको बता देते हैं। जैसे भिन्न इस तरह का अगर अंक अगर लिखा हो और कह दे आपको कि इसको सरल करिए, जोड़िए, तो बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, समझ नहीं पाते कि इसको हम कैसे लिखते हैं और वो गलती कर बैठते हैं। जैसे मान लीजिए कहे कि इसको आप हल कीजिए, ठीक है, तो आप कैसे हल करेंगे, देखो लिखने की तारीफ ही केवल है। अगर आप सही से लिख दे रहे हो तो जान लो आप सवाल को हल कर पाओगे, नहीं तो आप हल नहीं कर पाओगे। हमें करना क्या है, हमें देखना है कौन सा पूर्णांक है, कौन से दशमलव की बाद वाली संख्या, और लिखेंगे कैसे। जैसे देखो हमें 7 क्यों लिखना है, तो हम 7 ऐसे लिखेंगे, 7 के बाद दशमलव स्वयं से लगा लेंगे, इधर 0 0 आप चाहे जितना डाल लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर क्या लिखना है 20.7, तो 20 यहाँ होना चाहिए, दशमलव बिल्कुल सीध पर होना चाहिए। ये चूंकि इकाई हो गया, इधर केवल 7 है तो 7 केवल यहाँ लिखेंगे आप। इधर आप अपने से 0 भर सकते हैं, 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी। दशमलव के अंक लिखने के बाद इधर चाहे जितना 0 बढ़ा लीजिए। फिर क्या लिखेंगे 15.003। अब देखो इधर भी आप 0 भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप इसको सीधा सीधा जोड़ लीजिए, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। 7 5 12 2 2 8 लगाया, 2 1 3 है 4, ये आपका आंसर हो गया। एक घटाना भी हम बता देते हैं आपको। जैसे कोई कह दे कि आप
500 में से आप घटाइए 12.34। बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, वही लिखने की तारीफ ही है। अगर आप लिख पाओगे तो जान लीजिए आप घटा लेंगे। आप इस 500 को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 500.00, फिर यहाँ पे लिख देंगे 12.34। आप घटा देंगे ऐसे करके, 10 में से 4 गया 6, यहाँ क्या बचा 9, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, ये हो गया 4। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा दशमलव संख्याओं का गुणा और भाग। गुणा कैसे करेंगे और भाग कैसे करेंगे, बहुत सारे ऐसे प्रश्न मैं आपको लेकर के आऊंगा, बहुत इजी वे में लेकर के आऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे टिप्स में बताऊंगा। तो मेरे इस चैनल को आप अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं पर डे एक वीडियो आपके लिए देने वाला हूं। धन्यवाद।